तो बच्चों आज हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला इसमें देखते हैं कि अल्फा बीटा दिया हुआ है कि इस क्वाड्रेटिक का रूट है और एस एन इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन और टी एन इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन। तो मुझे प्रूव करना है कि ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड ए टी एन प्लस बी टी एन माइनस वन प्लस सी टी एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसी चीज को क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फार्मूला। तो ये आता कैसे है, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। तो अल्फा और बीटा इसे क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा इसे क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई कराते हैं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली बीटा भी इसका रूट है तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसको लिखते हैं ए बीटा के पावर टू प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मुझे प्रूव क्या करना था, प्रूव ये करना था कि ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन आएगा। तो मैं क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि इस एक्सप्रेशन में अल्फा के पावर एन आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा के पावर एन माइनस टू से। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा के पावर एन माइनस टू से, तो मुझे अल्फा के पावर एन मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या मिलता है, ए अल्फा के पावर एन प्लस बी अल्फा के पावर एन माइनस वन प्लस सी अल्फा के पावर एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इस इक्वेशन में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, बीटा के पावर एन बनाने के लिए। तो सिमिलरली सेम प्रोसेस है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा के पावर एन माइनस टू से। बीटा के पावर एन माइनस टू से, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, ए बीटा के पावर एन प्लस बी बीटा के पावर एन माइनस वन प्लस सी बीटा के पावर एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा यहाँ से। तो फिर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे तो ए एस एन चाहिए ना, अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन प्लस आ रहा है। मुझे इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं, ऐड करने पर यहाँ पे क्या आएगा, ए अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन प्लस बी अल्फा के पावर एन माइनस वन प्लस बीटा के पावर एन माइनस वन प्लस सी अल्फा के पावर एन माइनस टू प्लस बीटा के पावर एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखते हैं अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन क्या रखना है। यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन क्या है, एस एन है। तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा, ए एस एन प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एस एन माइनस वन, क्योंकि एन को रिप्लेस करोगे एन माइनस वन से तो यहाँ पे एन माइनस वन आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी एस एन माइनस वन प्लस सी, इस एक्सप्रेशन की जगह पे क्या लिखूंगा हम लोग, सी एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये प्रूफ हो गया हम लोगों का। ये न्यूटन्स फार्मूला है, न्यूटन्स फार्मूला। अगर मुझे प्रूव करना पड़े ए टी एन प्लस बी टी एन माइनस वन प्लस सी टी एन माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन के जगह पे क्या रखेंगे, टी एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टी एन प्लस यहाँ पे माइनस आएगा तो अल्फा के पावर एन माइनस वन माइनस बीटा के पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, टी एन माइनस वन बी टी एन माइनस वन प्लस यहाँ पे माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये मिलेगा हम लोगों को।
तो दोनों क्या हुआ, प्रूव हो गया। इसी का यूज करके हम लोग जेईई मेंस में क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस, उनको बहुत ही शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं सॉल्व। एक क्वेश्चन आया था आईआईटी जेईई में 2011। इसमें क्या दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट है, और अल्फा ग्रेटर देन बीटा है। यहाँ पे दिया हुआ है ए एन इक्वल टू अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन। तो यहाँ पे एक्चुअली टी एन की जगह पे क्या दिया हुआ है, ए एन, और मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। टी एन की जगह पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए एन दिया हुआ है। मैं कुछ देर के लिए इसको क्या लिख लेता हूँ, कुछ देर के लिए इसको मैं लिख लेता हूँ टी एन। टी एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन। तो मुझे तो पता है कि आइडेंटिटी, न्यूटन्स आइडेंटिटी क्या है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए टी एन प्लस बी टी एन माइनस वन प्लस सी टी एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये तो होता है क्योंकि इसका प्रूफ हम लोग अभी देखे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ए की जगह पे क्या है, वन। ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, वन टी एन, प्लस बी के जगह पे क्या लिखा हुआ है, माइनस सिक्स, प्लस सी के जगह पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, माइनस टू, इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं, मुझे तो इसका वैल्यू निकालना था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी टेन माइनस टू टी एट डिवाइड बाई टू टी नाइन, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसमें एन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन में एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, 10। तो जैसे ही 10 पुट करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आता है, टी टेन माइनस सिक्स टी नाइन माइनस टू टी एट इक्वल टू जीरो, यही आएगा। फिर इसके बाद देखते हैं कि हम लोग इसको यहीं पे अगर छोड़ते हैं, टी टेन माइनस टू टी एट को इस तरफ छोड़ते हैं, इस तरफ क्या आएगा, टी सिक्स टी नाइन। तो मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए, तो क्या एक्सप्रेशन आ गया, अभी नहीं आया। किससे डिवाइड करूंगा, टू टी नाइन से। दोनों तरफ अगर मैं टू टी नाइन से डिवाइड करता हूं, टू टी नाइन से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, थ्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, थ्री। देखो कितना सिंपली इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया न्यूटन्स फार्मूला को यूज करके। अब क्वेश्चन नंबर टू करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये न्यूटन्स फार्मूला से सॉल्व होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी एन इक्वल टू अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन, या फिर अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन दिया रहेगा। तो हम लोगों के दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसमें क्या यूज करना है, न्यूटन्स फार्मूला। तो देखते हैं इस एक्सप्रेशन को देख के क्या कैसा लग रहा है। पी के पावर 17 क्या है, कॉमन है, तो कॉमन लेते हैं। पी के पावर 17 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, P20 प्लस 5 रूट टू P9 डिवाइड बाई P18 कॉमन है, यहाँ पे क्या आएगा, P19 प्लस 5 रूट टू P18, ये कॉमन हो गया। तो क्या इस एक्सप्रेशन को देख के कुछ आइडिया लग रहा है, न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला जैसे ही यूज करेंगे हम लोगों को तुरंत पता चलेगा कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। देखते हैं यहाँ पे न्यूटन्स फार्मूला होता क्या है, ए पी एन प्लस बी पी एन माइनस वन प्लस सी पी एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो बच्चों, ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे तो वन दिया हुआ है, तो यहाँ पे वन रख लिया। पी एन, बी की जगह पे क्या दिया हुआ है, 5 रूट टू पी एन माइनस वन
प्लस सी की जगह पे क्या दिया हुआ है 10 Pn-2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम वैल्यू क्या है एन का 20, तो 20 पुट करते हैं यहाँ पे एन की जगह पे, एन की जगह पे 20 पुट करते हैं तो क्या आएगा यहाँ से P20 प्लस 5√2 P19 प्लस 10 P18 इक्वल टू 0। ये आ गया। तो यहाँ से क्या आया P20 प्लस 5√2 P19 इक्वल टू क्या आ रहा है -10 P18। इस एक्सप्रेशन का मुझे वैल्यू पता चल गया। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आया है बच्चों -10 P18 डिवाइड बाई P18। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहाँ से आएगी? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर हमें लानी है तो एन की जगह पे इसी में मैं क्या पुट करूं 19 पुट करते हैं। तो जब n इक्वल टू 19 पुट करते हैं तो देखो क्या मिलता है P19 प्लस 5√2 P18 प्लस 10 P17 इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -10 P17 -10 P17 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे -10 P17। ठीक है, तो क्या कैंसिल हुआ इससे एक कैंसिल हो गया, इससे एक कैंसिल हो गया, इससे एक कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1। तो कितना बड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन न्यूटन्स फार्मूला लगाने के बाद देखो कितना छोटा क्वेश्चन बन गया है। तो इसके बाद हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को कि इफ a एंड b बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 7x - 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? वहां पे दिया हुआ है एस एन इक्वल टू अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन। यहाँ पे ए और बी क्या है अल्फा और बीटा है। तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है अल्फा के पावर 21 प्लस बीटा के पावर 21 प्लस अल्फा के पावर 17 प्लस बीटा के पावर 17 डिवाइड बाई अल्फा के पावर 19 प्लस बीटा के पावर 19। इसका वैल्यू निकालना है मुझे। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ए लिखा हुआ है S21 प्लस S17 डिवाइड बाई S19 लिख सकते हैं। तो फिर देखते हैं यहाँ पे न्यूटन्स फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा ए एस एन प्लस बी एस एन -1 प्लस सी एस एन -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ए की जगह पे क्या दिया हुआ है ए की जगह। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं 21 पुट करते हैं। जैसे ही एन की जगह पे हम लोग 21 पुट करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा यहाँ से S21 -7 S20 माइनस S19 इक्वल टू 0 ये मिलेगा। और n इक्वल टू जैसे ही हम लोग 20 पुट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा S20 -7 S19 माइनस S18 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग n इक्वल टू 19 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा S19 -7 S18 माइनस S17 इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, S21 यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों S21 यहाँ से क्या आएगा S21 यहाँ से आ रहा है 7 S20 प्लस S19। ठीक है, और यहाँ से S17 क्या आ रहा है S17 यहाँ से क्या आ रहा है S17 का जो वैल्यू आ रहा है वो है S19 -7 S18। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं बच्चों कि हम लोगों को क्या पुट करना है यहाँ पे S21 की वैल्यू क्या आई है 7 S20 प्लस S19
प्लस S17 का वैल्यू क्या आया यहाँ से, S19 माइनस 7S18 डिवाइड बाई क्या है बच्चों, S19। तो ये एक्सप्रेशन आया है हम लोगों का। अच्छा यहाँ से देखते हैं, S19 प्लस S19, यहाँ पे क्या आएगा 2S19 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों, 7, तो यहाँ पे क्या आएगा S20 S18 डिवाइड बाई क्या आएगा S19, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे S18 का वैल्यू क्या था, यहाँ से देखते हैं S18 की वैल्यू क्या थी। S18 की वैल्यू यहाँ से सीधे देख सकते हैं कि S20 माइनस S18, S20 माइनस S18 इसका वैल्यू क्या है 7S19। तो पुट कर लेते हैं, इसके जगह पे पूरा क्या पुट करेंगे 2S19 प्लस 7, वहां से क्या आया है S, यहां से वैल्यू क्या आया है बच्चों हम लोगों का S कितना S20 माइनस S18 की वैल्यू आई है 7S19, तो यहाँ पे क्या आएगा 7S19 डिवाइड बाई क्या है यहाँ पे S19, तो यहाँ से S19 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 2 प्लस 49, तो ये आंसर क्या आएगा यहाँ से 51। तो ये था न्यूटन्स फार्मूला का यूज। देखो न्यूटन्स फार्मूला का यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चन को कितने इजी मेथड से सॉल्व कर दिए।